हे गाइस, गुड मॉर्निंग। और अभी जो देखिए मॉर्निंग का समय है, तो मैं जो है बर्तन को धुल रही थी। मतलब बर्तन को जो है धुल रही थी इसलिए ना, क्योंकि नाइट का बर्तन जो होता है तो मैं रात में ही साफ़ करके रख देती हूँ। लेकिन ये जो है मॉर्निंग का था, क्योंकि मैंने सुबह नाश्ता वगैरह सब बनाया था ना मैंने, जो वही था। और नाश्ता बना के जो है बहुत सारे बर्तन जो है हो जाते हैं। और मतलब पता नहीं जो है ना, ये नॉन स्टिक कढ़ाई में पीछे में एकदम मतलब वो होता है ना, ऑयल ऑयल स्टिकी टाइप से हो गया है। और मैं उसको छुड़ाने का बहुत कोशिश करती हूँ, वो छूटती नहीं है। और ज़्यादा मैं मतलब उसको जो है ना घिसने लगती हूँ ना स्क्रबर से, तो मुझे डर लगता है कहीं उसका वो पीछे का जो ब्लू ब्लू पेंट है वो कहीं ना निकल जाए। तो इसी वजह से मैं उसको टच नहीं करती हूँ, इसको ऐसे ही छोड़ देती हूँ। और रात का मतलब बर्तन जितना भी होता है मैं तो रात में धुल ही देती हूँ। ये सुबह का था। और लगे हाथ जो है मैं बेसिंग को भी साफ़ कर देती हूँ, क्योंकि बेसिंग जो होता है ना, अगर आप साफ़ नहीं करते हो ना तुरंत, तो वो मतलब स्टिकी टाइप से हो जाता है, वो फिर चिपचिपाने लगता है। तो फिर मैंने किचन को भी पूरा क्लीन कर दिया था, चूल्हा वगैरह सब मैं वो पोंछने लगी थी। उसके बाद होने के बाद जो है ना, फिर मैं आ गई कपड़े को तय लगाने के लिए। जितना भी कपड़ा मैं धुल के रखी थी, बच्चों का, मैं अपना, और उसके बाद जो है टॉवेल वगैरह सब, बेडशीट जितना भी था ना, मैंने सोचा चलो मैं सबको तय लगा के रख देती हूँ। अगर आप तय लगा के नहीं रखते हो ना, ला के अगर आप बेड पे ऐसे ही रख देते हो, तो कुछ टाइम के बाद ना मतलब उसमें सिलवटें आ जाती है। तो फिर वो जो है ना पहनने लायक आपका कपड़ा नहीं रहेगा। जब तक आप उसे आयरन नहीं करोगे ना, इस्त्री नहीं मारोगे, तो आपका वो कपड़ा में समझिए तो बेकार ही है। आप कैसे उसको पहन सकते हो। तो मुझे लगता है ना कि जब मैं लाती हूँ ना, तो तुरंत से मैं तय लगा के कपड़े को रख देती हूँ। तो वो पहनने में भी ज़्यादा अच्छा रहता है। आप जब पहनते हो ना, तो बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। फिर भी देखिए मैंने इसको जो है ना लाया था, नाइट में ही लाया था। फिर रात में मैंने उसको नहीं तय लगाया, बस ऐसे ही मैं चेयर पे रख दी थी। तो देखिए इसमें सिलवटें आ गई थी। तो फिर ना वो जो होता है ना साइड साइड, तो वो सब जो है मतलब उसमें जो सिलवटें आ जाती है। देन मैंने फिर उसके बाद सब कपड़े को जो है जाके रखा। देख रहे हैं बहुत अच्छी तरीके से कपड़े को भी तय लगाना ना मुश्किल का ही काम है। उसके बाद फिर मैंने खाने बनाने चली गई। और ये देखिए मैंने ढेर सारा प्याज को जो है कट कर लिया था। और ये मैंने चने दाल को जो है रात में ही फूलने के लिए दे दिया था। और सुबह जो है इसको मैं जल्दी से पीस ली, और इसमें जो है चिल्ली, गार्लिक, जिंजर, कोरिएंडर, जितना भी मतलब मसाले होते हैं सबको मैंने पीस लिया था, पेस्ट बना लिया था। उसके बाद उसमें मैंने उसको डाल के नमक, स्वाद अनुसार हल्दी, सब चीज़ डाल के उसको जो है 10 मिनट तक उसको मिला के मैंने रेस्ट करने के लिए डाल दिया, ढेर सारा प्याज डाल के। और फिर मैंने ये देखिए कढ़ाई में तेल डाला, और उसके बाद फ्राई पैन में उसके तेल डाल के जो इसका छोटा छोटा टिक्की बना के जो इसमें मैंने डाल दिया। और उसके जो है मतलब चारों बगल से उलट पुलट के जो है अच्छे तरीके से जो है आप उसको बनाइए। बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है चूल्हे में कढ़ी चावल। किनको किनको पसंद है आप लोग प्लीज़ कमेंट करके बताना मुझे। और अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट ज़रूर करना। तो ये देखिए हमारा जो है मतलब फ्राई हो गया था। उसके बाद फिर मैंने जीरा डाला, तेज़पत्ता डाला, ढेर सारा प्याज डाला। और उसके बाद मैंने उसको ना गोल्डन ब्राउन होने के लिए मैंने प्याज को जो है उसको चलाते रहती हूँ जब तक वो अच्छी तरीके से गोल्डन ब्राउन ना हो जाए। और फिर जो है देन मैंने उसका जो ग्रेवी होता है ना, उसका मैंने फिर तैयारी कर लिया। कि उसको भी मतलब पहले से आपको तैयारी करके रखना होता है। फिर मैंने इसमें जो चिल्ली गार्लिक पेस्ट मैंने आपको बताया, उसका पेस्ट फिर मैंने इसमें डाला, और नमक, टर्मरिक, फिर उसको डाल करके जो है अच्छे तरीके से फिर मैंने उसको मिलाया। और ये देखिए कोरिएंडर पाउडर मैं डाल रही हूँ। मिलाने के बाद उसको जब तक वो मतलब अच्छे तरीके से इसके मसाले जो है भून ना जाए, उस वक्त तक भुनिए जब तक उसके साइड साइड से आपको तेल ना छोड़ने लगे। फिर मैंने जो उनका जो ग्रेवी बना के रखा था ना, फिर मैंने उसको इसमें ऐड कर दिया। और आपको ना इसको चलाते रहना है, चलाते रहना है। गरम मसाला डाल के मैंने चलाते रहा, और जब तक उसमें उबाल ना आ जाए। अगर आप उसको छोड़ दोगे ना, तो उसका जो ग्रेवी रहता है ना वो फट जाता है, फिर वो पतली हो जाती है, तो वो आपको फिर खाने में टेस्ट नहीं आएगी। और फिर मैंने जो है इसमें डाल दिया जो कचरा मैंने बनाया हुआ था चने का, मैंने उसको उसमें ऐड कर दिया। और ये देखिए कितने अच्छे तरीके से इसमें जो है ना, मैंने दाल भी इसमें बहुत सारा मैंने दही भी डाला था, कि दही जो है अच्छी तरीके से जो है मतलब
लास्ट में मुझे दही डालना होता है, क्योंकि अगर आप दही शुरू में डालोगे ना वो फट जाती है, उसकी रस जो होती है ना वो फट जाती है। तो इसी वजह से फिर मैंने देखिए अभी स्नान करके मैं आ गई। देन फिर मैं नहा के स्नान करके आ गई थी, तो फिर मैंने सोचा चलो मैं आप लोगों से बातें कर लेती हूँ। बात कर ही रही थी ना कि मुझे लगा कि फ़ैन चल रहा है, तो फ़ैन का नॉइज़ जो है बहुत सारा आ रहा था। और अभी देखिए मैंने जो है ना मतलब आप लोगों से, मैं इसमें ओवर प्राइस बिल्कुल भी ना करती, बहुत अच्छी तरीके से, लेकिन यहाँ पे गाड़ी वगैरह सब इतना चलता है, नॉइज़ वगैरह सब आ रहा था। प्लस में ना डॉगी सब बाहर में इतने मतलब भौंक रहे थे, चिल्ला रहे थे ना कि सब इसमें आवाज़ें आ रही थी। तो फिर मैं वही बता रही थी कि मतलब मैं जो है गर्मी में, समर में जो है हेयर ड्रायर को नहीं करती हूँ, क्योंकि ज़्यादा हीट लगाना जो है बालों के लिए अच्छा नहीं होता है। तो मैं जो इसमें हेयर ड्रायर नहीं लगा रही थी, बिल्कुल ऐसे ही मैंने क्लीन कर लिया था। और मतलब मैं टॉवेल लगा करके ही उसको मैं छोड़ देती हूँ बहुत टाइम तक, कम से कम 10 मिनट तक रेस्ट करने के लिए छोड़ देती हूँ बालों को। उसके बाद ये अच्छी तरीके से जब सूख जाता है ना, तो फिर मैं टॉवेल को निकाल के जो है उसके बाद कॉम्ब कर लेती हूँ। कॉम्ब करने के बाद ना वो 10 मिनट में, समर का मौसम है तो 10 मिनट में ही वो सूख जाती है अच्छी तरीके से बाल। और मेरी बाल जो है ना आजकल बहुत ज़्यादा टूट रही है, इतनी टूट रही कि मैं क्या बताऊँ। मैं वही टॉवेल पे मैं देख रही थी, बता रही थी कि मेरे बाल जो है आजकल बहुत टूट रहे हैं। अब मैं जब हाथ लगाती हूँ ना तो एक एक हाथ के जो है बाल मेरे हाथों में आ जाते हैं, और फिर इतना ममता लगने लगता है ना बाल को देख के, लगता है मैं कुछ दिनों के बाद गंजी ही हो जाऊंगी। तो इसी टाइप से फील आता है, लेकिन कि मैं क्या करूँ, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। आप लोग मुझे बताना कमेंट करके कि मैं क्या करूँ जो मेरे बाल ना टूटें। और मैंने मतलब मैं फ़्रेश हो गई थी ना, पर इतना सारा काम होने के बाद आप अगर लास्ट में स्नान करके फ़्रेश होते हो ना, तो इतना मतलब सुकून लगता है कि हाँ चलो अब मुझे जो है शांति मिला है काम से कुछ टाइम तक। तो अभी मैं वही बता रही थी कि देखिए मुझे अभी आराम मिला है। सुबह से मुझे काम करते 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 मैं परेशान थी, और फिर उसके बाद जो है मैं चली गई थी मार्केट, थोड़ा सा मुझे कुछ काम था और मार्केट गई थी। फिर मैं उधर से लौट रही थी ना तो शाम हो गया था। फिर मैं उधर से लौट रही थी ना तो मुझे जो है लस्सी, मैंने लस्सी देखा ना तो मुझे लस्सी पीने का मन करने लगा। मतलब मार्केट तो नहीं था, आप बगल में ही बोल सकते हो, मंदिर के बगल में जस्ट एक दुकान था, अंकल बैठते हैं, तो मैंने सोचा चलो वहीं जाके मैं पी लेती हूँ लस्सी। और मैं अपने हस्बैंड के साथ में गई हुई थी, तो उन्होंने बोला चलो पी लो, लेकिन मुझे जो मार्केट में जो टेस्ट आती है ना वो वाली टेस्ट मुझे नहीं आ रही थी यहाँ। लेकिन हाँ मुझे फेंकना तो नहीं था, मुझे पीना ही था, तो मैंने टोटल फिनिश कर ही दिया था। लेकिन मैं लास्ट में नहीं पी पाई क्योंकि उसका स्वाद अजीब टाइप से मुझे आने लगा था।